मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह का घर मस्जिद है। अच्छा, मस्जिद में बड़ा सुकून है। अच्छा, इतनी बड़ी मस्जिद बना लिया, नमाजी है ये नहीं, मस्जिद बन गई, नमाजी है ये नहीं। अब बताइए भाई, बंदूक के लिए गोली जरूरी है कि नहीं? अरे बोलो भाई, बंदूक के लिए गोली जरूरी है। अब बंदूक हो और गोलियां ना हो तो फायदा है? तो मस्जिद बनाओ, तो मस्जिदों को आबाद भी करो। खुश नसीब है वो लोग जिसका पैसा मस्जिद में लग गया हो, जिसने मस्जिद बना दिया हो, वो उसका तो फिर क्या कहना, उसके तो यहाँ भी मजे हैं। जन्नत में तो महल बन गया, घर बन गया। वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो अल्लाह जिसने खेत का मालिक बनाया, जमीन का मालिक बनाया, वो अल्लाह जिसने सोना का मालिक बनाया, चांदी का मालिक बनाया, वो अल्लाह जिसने जिंदगी दिया है, ये उसी अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जो हम जब जो चाहते हैं वो खिला देता है। वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, फिर मीठी नींद सुला कर हमें अल्लाह जगाता है। हम जो चाहते हैं वो लिबास मेरा अल्लाह पहनाता है। उसी रब का, उसी अल्लाह का घर मस्जिद है। उसी अल्लाह का। ये अररिया जिला, ये अररिया ना जिला से हो कि सुपौल से? अररिया। मौलाना मंजूर नोमानी साहब 0 माइल वो बता रहे थे, अररिया जिला के अंदर में कौन सी गांव, नाम याद नहीं भाई, मेरे भाई माफ़ी चाहते हैं। वो बता रहे थे कि एक मस्जिद थी उस गांव के अंदर में, वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, लेकिन जब भी देखे कि फूस फूस की मस्जिद है, टट्टी की दीवारें हैं, ऊपर में टीन है। एक 3-4 बीघा जमीन का मालिक, एक बेचारा बनिहार किस्म के, 4 बेटा का बाप। और क्या दिमाग में आया, चारों बेटा को बिठाया, बोला कि बेटा ऐसा करो, एक मशवरा है। तो बेटों ने कहा कि अब्बा क्या मशवरा, बोलिए। तो बाप ने कहा कि बेटा देखो, हम जब से पैदा हुए ना, ये मस्जिद को ऐसे ही हम देख रहे हैं, कोई मस्जिद बनाने के लिए आगे बढ़ ही नहीं रहा, कोई चंदा देता भी नहीं। बेटा मेरे पास 4 बीघा जमीन है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो तो 1 बीघा जमीन बेचकर हम मस्जिद बना दें। तो बेटों ने कहा कुर्बान जाइए। बेटों ने कहा कि अब्बा आप गार्जियन हैं, आप इस घर के मालिक हैं, हम लोग तो आपकी औलाद हैं, ये जमीन अभी आप ही की है, इसका मालिक आप ही हैं। अब्बा आप 1 बीघा क्या सारी जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिए, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। बाप ने कहा कि नहीं बेटा, हम सिर्फ 1 बीघा जमीन बेचेंगे। और कुर्बान जाइए, बेटों ने इजाजत दे दी खुशी खुशी। वो अल्लाह का बंदा 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। गरीब आदमी था, उसकी ख्वाहिश थी कि कोई नहीं बना रहा, हम ही बना देते, जमीन तक के क्या करेंगे। 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। अब देखिए 6 महीने गुजरे, मस्जिद तो बना दिया, 6 महीना गुजरा। मौलाना फरमा रहे थे 6 महीना गुजरा, उसका 2 बेटा का वीजा आया, कोशिश कर रहा था सऊदी का, कुवैत का। 2 बेटा उसका विदेश चला गया। अब 2 बेटा गया, 6 महीना फिर गुजरा, तीसरे भाई को भी बुला लिया। 3 साल के अंदर में उसके चारों भीटा में पुख्ता का मकान अल्लाह ने बनवाया। चारों भीटे में अल्लाह ने पुख्ता का मकान बनाया। और मौलाना मंजूर साहब फरमा रहे थे कि अभी इस वक्त उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, हम 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह से तिजारत करके देखिए आप, अल्लाह से सौदा करो ना, अल्लाह से तिजारत करो। मेरा अल्लाह अपने तिजारत में अल्लाह को शामिल करो, इंशाअल्लाह देखना वो तिजारत में घाटा नहीं होगा, वो तिजारत बढ़ता चला जाएगा, वो कारोबार बढ़ता चला जाएगा, दिन दुनिया रात आज अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता चला जाएगा। इसलिए अल्लाह से लो लगाओ। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों सुनो, वो मेरा अल्लाह खिलाता है, जो नहीं खाता मेरा अल्लाह उसको भी खिलाता है, मेरा अल्लाह सबको खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मौलवी साहब रुको, की बोल रहे हो? तो अल्लाह सबको खिलाता है। हाँ अल्लाह सबको खिलाता है। बोला अच्छा अगर हम नहीं खाएंगे तो अल्लाह कैसे खिला देगा? बोला काहे नहीं खाएगा, फिर भी अल्लाह मेरा खिलाएगा, नहीं खाएगा फिर भी खिलाएगा। बोला देखे कैसे खिलाते हैं अल्लाह मेरा। वो खाना स्ट्राइक कर दिया, घर आया बोला हम खाना नहीं खाएंगे।
माँ परेशान हो गई, ये मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा खाना खा ले दुबला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। बेटा ने कहा कि नहीं अम्मी, हम खाना नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, देखें मेरा अल्लाह कैसे खिलाता। अब वो 2-3 टाइम घर में हो गया, माँ परेशान हो गई। ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, पास में जंगल था, जंगल चला गया कि जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा। अब 10-12 डाकू जो है ना उसी जंगल के अंदर में डकैती का मशवरा करने के लिए आए। इसकी माँ परेशान हो गई, थाल में खाना सजा कर जंगल चली गई। ए मेरे बेटा खा ले। बेटा ने कहा कि खाना रख दे अभी, तू घर चला जा, हम खाना नहीं खाएंगे। माँ खाना रख के चली आई कि भूख लगेगी ना, खा ले। ये नौजवान सोचा खाने के पास बैठेंगे ना खाने को जी चाहेगा। इस जंगल का कोना से उस जंगल का कोना जाके सो गया। वो डाकू लोग जो आए जंगल में घुसा तो देखा कि थाल में खुशबूदार खाना, जायकादार खाना है। तो ये डाकू खाना चाहा तो डाकू का सरदार ने मना किया कि हरगिज नहीं, इस खाने में हाथ ना लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोगों को मारने की, इस खाने में जहर हो सकता है। पता करो इस जंगल में कोई आदमी है क्या, कोई आदमी होगा जरूर, पकड़ के लिया। आदमी ढूंढना शुरू किया, देखा वो सोया हुआ है, पकड़ा काला, बोला सरदार मिली लगे, खींच के लाया, खींच के डाकू। सरदार कहा कि ये खाना किसने रखा? बोला हम रख ले। बोला खो? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाए? 50 जूता मारो इसको। अब जूता बरसना शुरू हो गया। 50 कहाँ, अभी तो 25 जूता लगा था, इसको हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि अब मत मारिए, हम खाने के लिए तैयार हैं। खाना खाया, खाना खा के भागा मस्जिद इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो ये बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन आप ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। उसी अल्लाह का घर मस्जिद है, मेरे रब का घर मस्जिद है। इसलिए मेरे नौजवानों माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नौजवानों मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतनी बड़ी मस्जिद मैंने अभी ये मस्जिद देखा है। और सोमी साहब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने, वो 3 भाई थे इंतकाल कर गए, जिन्होंने मस्जिद की जमीन को वक्फ किया। वो जन्नत में उसका तो महल बन ही गया। हमारे सोमे भाई और उनके दिगर जो 2 भाई इंतकाल के 3 भाई से थे, उन लोग, उनकी औलादें अभी यहाँ पर हैं जिन्होंने ज़मीन की रजिस्ट्री करी है। मैं उनको सलाम करता हूँ मेरे भाइयों, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इसलिए कोई जिसकी ज़मीन पर मस्जिद हो उसका क्या कहना है? अरे मस्जिद बनाने वाला जो मस्जिद दुनिया में मस्जिद बना दे, अल्लाह जन्नत में उसके लिए महल बना दे, और जिसकी ज़मीन पर अल्लाह का घर हो उसको क्या मकाम मिले? बात समझ रहे हैं ना? अरे जो दुनिया में अल्लाह का घर पैसा देकर बना दे तो अल्लाह कहता है कि हम उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएंगे, और जो जमीन दे दे उसका कैसा महल होगा? दुआ कीजिए अल्लाह उन तीनों भाई को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दिया। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मस्जिद का हालत आपकी नज़रों के सामने है। अभी बहुत सारा काम बाकी है, छत ढलाई का काम बाकी है, तो इंशाअल्लाह इस काम को पूरा करेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाएं, हम दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? वाह भाई वाह, ये तो सारे लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है। देखिए आ गया, वाह हाजी गुलाम रसूल साहब, माशाअल्लाह 36,000। क्या नाम है? हाजी गुलाम रसूल, हाजी गुलाम रसूल साहब। वाह भाई, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। ऐसे नहीं, मिस कॉल की तरह नारा मत लगाइए, आप धक्का वाला मिस कॉल नहीं बोलो ना। मोमिन जब नारा लगाता है तो नारा ऐसा हो कि पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाएं। और बुजुर्गों ने कहा है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है, किसके लिए उठता है? एक आदमी इस्लाम नाम का अभी वो जलसा में आया ही था, तो हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि अभी भी इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला मौलवी साहब राकिरम जाने क्या,
हम ना हो जाने जो मौलवी साहब। वो बेचारा वहाँ पीछे में नहीं बैठा के बीच में बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद हजरत जुमला बोले कि अभी भी इस्लाम पीछे है, वो बीच से उठ के आगे माँ के बैठ गया। लास्ट टाइम हजरत बोले कि लोगों अभी भी